Hello everyone, welcome to Amatya Academy. So today we will start with some important geographical concept. In that we will begin with weather and climate. Now what do you mean by weather? Weather is nothing but a state of an atmosphere over a particular area at any point of time. यानी कि उस एरिया का उस टाइम क्या वेदर है उसको अगर मुझे जानना है तो मुझे उस स्टेट का एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर का क्या स्टेट है वो देखना पड़ेगा. सो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर? इन दैट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर temperature, then atmospheric pressure, then humidity, then precipitation, then winds. Okay. So these are all the elements which is responsible for the fluctuation of the weather. So we can say that weather is one of the complex phenomena which changes day after day, week after week and month after month. हम ये बोल नहीं सकते हैं कि आज जो वेदर है वो एग्जैक्टली 2 महीने के बाद भी सेम वेदर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इन बॉम्बे द टेम्परेचर इज अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. लेकिन यही टेम्परेचर मार्च और अप्रैल में अगर मैं देखता हूं तो वो हो जाता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ और यू कैन से डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ओके, इट कैन बी मेजर्ड टू वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज थर्मोमीटर. कितना गर्म है कितना ठंडा है उस हिसाब से हमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है. तो ये एक रीजन है वेदर के चेंज होने का. वैसे ही दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर क्या है? इट्स अ वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस, यानी कि हवा का कितना वजन है उस सरफेस में उसको हम बोल सकते हैं प्रेशर. वैसे ही तीसरा है वो है ह्यूमिडिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि मेजर ऑफ मॉइस्चर. हवा में कितना पानी उस टाइम पर प्रेजेंट है उस हिसाब से आपका जो वेदर है वो चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ द एयर हैज 100% ऑफ यू कैन से वाटर वेपर, सो देयर आर हाई चांस कि वहां का जो वेदर होगा वो वेट हो सकता है, वहां पे बारिश आने के चांसेस बढ़ सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन वेदर. अनदर इज प्रेसिपिटेशन. Precipitation is nothing but the amount of water that is poured out of the cloud in the form of rain or you can say snow or you can say sleet. यानी कि उस टाइम क्लाउड में से कितना पानी आ रहा है जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बारिश. सो बारिश भी रेस्पॉन्सिबल है आपके वेदर को बदलने के लिए. वैसे ही हम देखें तो विंड्स. विंड्स क्या है? विंड्स इज नथिंग बट अ मूवमेंट ऑफ एयर. हवा का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है जिसको हम विंड बोलते हैं. तो ये जो वेदर है ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हमेशा चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी सुबह सुबह अगर अचानक हम देखते हैं तो सन आता है और थोड़ी देर के बाद कुछ ही टाइम के बाद बादल आता है और बारिश आ जाता है. यानी कि वेदर जो है वो चेंज होते रहता है डिपेंडिंग अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ओके, यहीं पे अगर हम आगे बढ़े तो वेदर का इंपॉर्टेंस भी हमें मालूम होना चाहिए. वेदर का इंपॉर्टेंस क्या है कि नॉर्मली हमें कुछ भी इवेंट्स में जाना है या some बड़ा इंटरनेशनल इवेंट्स है या कोई नेशनलाइज्ड इवेंट्स है उस टाइम हम वेदर को देखते हैं कि आज कितना वेदर है तो बोलेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस. अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो जून में राजस्थान में चूरू नाम के एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस होता है. और उसी टाइम अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में जाता हूं तवंग में तो 19 डिग्री सेल्सियस वेदर होता है. यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि वेदर कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस एंड वेदर कैन बी डिफरेंट एट द सेम प्लेस ऑल्सो. जैसे कि वहां पर ही राजस्थान में इवनिंग में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है. यानी कि ये सब एलिमेंट्स अगर बदलते हैं तो वेदर भी बदल सकता ही है. नाउ वी विल मूव टू सेकेंड टर्म दैट इज नोन एज क्लाइमेट. Now what do we understand by climate?
Climate is nothing but the sum of all the weather condition and the variation over the large area for a longer period of time. यानी कि वो बड़ा एरिया में अगर मुझे जानना है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस पर्टिकुलर एरिया का वेदर अगर गर्म है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर गर्म रहता है या तो पूरे साल गर्म रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट हॉट है। और अगर हॉट के साथ वहां पे बारिश भी आती है तो हम बोल सकते हैं द क्लाइमेट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस इज हॉट एज वेल एज वेट। So this is how we can determine the climate of a particular place. So ये सब जो हमारे एलिमेंट्स है ये सब कॉमन होते हैं क्लाइमेट्स के लिए भी, लेकिन क्लाइमेट्स क्या है, ओवरऑल वेदर कंडीशन क्या है उस जगह की, उस हिसाब से वो क्लाइमेट हम बोल सकते हैं कि ये क्लाइमेट हॉट है या एक क्लाइमेट कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जहां पे ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकन के बीच में हमेशा हॉट रीजन होता है, बिकॉज सन इज ऑलवेज ओवरशैडोड थ्रू आउट द ईयर बिटवीन द ट्रॉपिकल प्लेसेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। अगर हम आगे जाए तो हम जैसे टेम्परेट में आते हैं तो वहां पे क्लाइमेट जो होता है वो कोल्ड होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकन के आगे कभी भी सन उसके ओवरशैडो नहीं होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। एंड ऑल्सो क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्गर फिनोमिना है, मोर देन 25 to 30 ईयर्स उस जगह का वेदर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि उस जगह का जो क्लाइमेट है वो हॉट है या कोल्ड है या ड्राई है या वेट है या मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सो दिस इज ऑल वी कैन से दैट वेदर एंड क्लाइमेट हैव द पर्टिकुलर पेक्युलर फीचर। इन शॉर्ट अगर मुझे बताना है कि वेदर क्या है, तो वेदर इज अ शॉर्टर फिनोमिना, यानी कि फ्लक्चुएटिंग फिनोमिना, बट क्लाइमेट इज अ लॉन्गर फिनोमिना। Climate gives a big picture of that particular region. So this is all about the geographical important concepts of weather and climate. Thank you for watching.